बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चेंज इन टेंस रिगार्डिंग नरेशन, चेंज इन टेंस रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को लेके जो तब्दीलियां की जाती हैं उन पे बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने शेयर किया चेंज इन प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन सी चेंजिंग है, सेकंड में कौन सी है, थर्ड में कौन सी है। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें ज़माने की तब्दीली कैसे की जाती है उस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जी, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जी, तो नंबर 1 हमने ये देखना है कि इफ़ देयर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी किस्म की कोई रद्दोबदल नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, तो फिर क्या होगा? हाउएवर प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। टेंस के हवाले से कोई तब्दीली नहीं आनी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोनाउंस की जो तब्दीलियां हैं वो अकॉर्डिंगली होंगी, रूल्स के मुताबिक। हाउएवर प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, टू द रूल्स। द रूल से मुराद है द रूल्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ प्रोनाउंस विच हैव वी हैव शेयर्ड ऑलरेडी। जो पहले हमने रूल्स सीखे हैं, पढ़े हैं, शेयर किए हैं, उनकी तब्दीली। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे जिनमें पर्सन प्रोनाउन को लेके चेंजिंग्स पे बात हुई है तो काइंडली उन्हें देख लें, फ़ायदा होगा। जी, तो बात हमने शेयर यह की कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता प्रोनाउंस के हवाले से जो तब्दीलियां पहले डिसाइड हो चुकी हैं, पहले शेयर हो चुकी हैं, वो अपने रूल के मुताबिक वो उसको हम फॉलो करेंगे। जी, तो देखते हैं एक एग्जांपल कि दे से वी लव पाकिस्तान। दे से वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान रिपोर्टेड स्पीच है, दे से रिपोर्टिंग स्पीच है। से जो है ये लिंग्विस्टिक इंडिकेटर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लिहाजा रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया है तो हम बाउंड हैं किस बात के कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को लेके किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अलबत्ता प्रोनाउंस की तब्दीलियां रूल्स के मुताबिक की जाएंगी। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस फिर कैसे बनेगा इसका? वो कुछ यूं हो जाएगा कि दे से दैट पंक्चुएशन को वो शो कर रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस दैट कहाँ पे आएगा, इफ कहाँ पे आएगा, वेदर कहाँ पे आएगा, टू कहाँ पे आएगा, ये जैसे जैसे हम आगे ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल हमने टेंस और प्रोनाउन की तब्दीली पे बात करनी है, उसी को देखेंगे। तो दे से वी लव पाकिस्तान ये डायरेक्ट स्पीच है। दो हिस्से, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है, लिहाजा रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को लेके कोई तब्दीली नहीं होगी। तो कुछ ये सेंटेंस यूं बन जाएगा कि दे से दैट दे लव पाकिस्तान। तो वही जो है ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन जो है हम तब्दील करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो सब्जेक्ट दे है, लिहाजा वही को चेंज कर देंगे दे में। और पाकिस्तान जो है ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को लेके किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। तो ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में कुछ यूं बना कि दे से दैट दे लव पाकिस्तान। एक और एग्जांपल देख लें कि दे विल से और रिपोर्टेड स्पीच में है वी लव पाकिस्तान। रिपोर्टिंग स्पीच में है दे विल से
दे विल से, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, वी लव पाकिस्तान। तो फिर देख रहे हैं हम लोग कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है और थर्ड पर्सन आ रहा है, और जुमले के बाहर वाले हिस्से में जो कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। लिहाजा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बिल्कुल चेंज नहीं होना, अगर कुछ चेंज होना है तो वो है प्रोनाउन जी। तो ये सेंटेंस कुछ क्यों बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में कि दे विल से दैट दे लव पाकिस्तान। अगेन वी इज गोइंग टू बी चेंज्ड विद दे, व्हाई, दे इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच while we is फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो डिसाइड रूल में यह हुआ था कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होगा और थर्ड पर्सन ने तो चेंज नहीं होना। पाकिस्तान चूंकि थर्ड पर्सन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे जी। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए तो फिर इसको कैसे डील करेंगे। तो आज सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ को लेके बात करेंगे, ग्रेजुअली हम बढ़ेंगे कि पास्ट टेंस अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस कैसे चेंज होंगे। आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि इफ देयर इज पास्ट टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच, इफ देयर इज पास्ट टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच बट देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बयान की जाए, कोई रूटीन बयान की जाए, कोई हैबिट बयान की जाए, तो फिर क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनमा नहीं होगी, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में ही क्यों ना हो। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई हैबिट बयान की जा रही है, कोई रूटीन बयान की जा रही है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बयान की जा रही है जिसे वो आलमगीर सच्चाई कहते हैं, वो वाली आ जाएगी, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शी सेड रिपोर्टिंग स्पीच है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया है, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लिहाजा चाहे उसमें रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में ही है, हम रिपोर्टेड स्पीच में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे। वाई, कि कोई डिसाइड हो गया कि चाहे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई हैबिट आ जाए, कोई रूटीन आ जाए, तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका फिर इनडायरेक्ट कैसे बन जाएगा, वो कुछ यूं बनेगा कि शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सिंपली दैट आया है, टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ऑनेस्टी चूंकि थर्ड पर्सन है और द बेस्ट पॉलिसी जो है ये भी थर्ड पर्सन है, लिहाजा थर्ड पर्सन में तो किसी किस्म की कोई चेंजिंग करनी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ प्रोनाउन होते तो फिर उनको उन पे बात करते। तो ये चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस में तो किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनमा नहीं होनी। उम्मीद है आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा।